तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आप ये जो वीडियो है वो आप कंप्लीट देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये पोको का C75 डिवाइस 5G डिवाइस है ये। ठीक है, इसका बैक पैनल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये बैक पैनल है इसका। ठीक है, और इसमें जो प्रॉब्लम है पहले वो आप देख लो। यहाँ पे देखो, माउंट फाइल सिस्टम जो है वो कुछ एरर शो हो रहा है नीचे साइड में। आप यहाँ पे देख सकते हो जो रेड कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, ये फ़ोन में प्रॉब्लम है, फ़ोन ऑन नहीं हो पाता है। और कुछ इस तरीके से नीचे जो माउंट फाइल सिस्टम का जो आ रहा है रेड कलर का, बस वही आता है और फ़ोन कंप्लीट ऑन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसकी अगर चिपसेट की बात करता हूँ तो इस पर क्वालकॉम का चिपसेट लगा हुआ है। अगर मैं इसकी फ्लैशिंग की बात करता हूँ तो फ्लैशिंग ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन का जो प्राइस है वो कोई 1000 मांग रहा है, कोई 900 मांग रहा है, कोई 1200 मांग रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो प्राइस है वो लोग मांग रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है कि इसकी UFS को हम बाहर निकालेंगे, और इसकी जो प्रॉब्लम है इसको आप अगर सॉफ्टवेयर कर देते हो, इसको फ्लैश कर देते हो, तो आपकी जो ये माउंट फाइल सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो रेड कलर का आ रहा है, उससे इसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन की जो प्राइस है वो हाई है, अप्रॉक्स 1000 आप मान सकते हो, 1000 रुपया इनकी प्राइस है, फ्लैशिंग का चार्ज है। ठीक है, तो हमारे पास सारे बॉक्स है, जैसे कि F64 EasyZX हमारे पास अवेलेबल है। तो हम आज की इस वीडियो के अंदर इस डिवाइस को ऑफलाइन फ्लैश करेंगे F64 बॉक्स के थ्रू। ठीक है, अब वो होता किस तरीके से, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से क्या चीज़ जो है वो आपको चेक करना है, कैसे इनको फ्लैश करेंगे, उसके लिए ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा। मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, ये आपके सामने ही इसकी UFS 153 इसके ऊपर IC लगी हुई है, UFS की 153। ठीक है, VGA, और ये ब्लैक पेस्टेड बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जितने भी सारे डिवाइस आ रहे हैं, पोको C75, रेडमी A4, और उसके बाद जाके 13C, रेडमी 12, इस तरीके से जितने भी सारे डिवाइस है वो ब्लैक पेस्टेड नहीं होते हैं, वो बिल्कुल ही ईजी वे में बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी ये जो UFS है उसको हमने डायरेक्टली बाहर निकाल दिया है। ठीक है, और इसको अभी हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। क्लीन करके इसको अपने F64 बॉक्स के ऊपर हम इसको लगा के एक बार इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ इनकी जो बॉल मतलब IC को, थोड़ा सा अपने लिक्विड, जो भी आप लिक्विड यूज़ करते हो, क्लीन करने के बाद सिंपली इसको हम F64 बॉक्स के अंदर कनेक्ट करेंगे। जो BGA UFS का 153 वाला सॉकेट होता है, सिंपली उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट यहाँ पे हमने बॉक्स के अंदर डाल दिया है। अब सिंपली F64 बॉक्स का जो ये सेटअप है, सिंपली हम अभी इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल ही कंप्लीटली आप देखना, मैं सारी चीज़ें, ये सारी स्टेप जो है वो आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, एक फोल्डर आपको क्रिएट कर लेना डेस्कटॉप के ऊपर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पोको C75 और रेडमी A4 जो डिवाइस होता है, बिल्कुल दोनों डिवाइस बिल्कुल सेम होता है। दोनों पे चिपसेट, मदरबोर्ड, डिस्प्ले, सारी चीज़ें सेम होती है, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर भी सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, फ़ोन को हमने अपने F64 बॉक्स के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो बॉक्स के अंदर जो IC हमने डाला है, वो अभी पूरी इंफॉर्मेशन या इनकी बैकअप्स हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए। आप देखो, ये क्वालकॉम चिपसेट है इसके ऊपर लगा हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा, ये हो चुका है। ठीक है, आइडेंटिफाई। आप यहाँ पे देखो, पोको C75, रेडमी A4 5G बिल्कुल दोनों सेम होता है। और इसके फाइल्स की बात करो तो वर्ड इनका फाइल है। और इनके अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करता हूँ तो एंड्रॉयड वर्जन जो है वो इसका 14 है। ठीक है, मतलब 14 पे ये चल रहा है। अगर मैं इनकी अगर हेल्थ की बात करता हूँ, पार्टीशंस की बात करता हूँ, तो पार्टीशंस बिल्कुल ओके है, कोई भी दिक्कत गाइस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, पोको C75 का एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं, और ये डंप फाइल सबसे पहले इसका हम क्रिएट करेंगे कि बाद में कोई इशू फ्लैशिंग के बाद ना हो। ठीक है, तो इसकी 2 GB की जो है वो डंप फाइल को हम यहाँ पे रीड करते हैं, जिसके अंदर आपकी IMEI वगैरह सारा इंक्लूड रहता है। जब 2 GB या फिर 1 GB के आप डंप को रीड करते हो तो आपके उसके अंदर, उस डंप के अंदर आपकी IMEI नंबर भी आ जाती है, मतलब जो सिक्योरिटी बैकअप फाइल होती है वो बैकअप्स उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देखो कि हमने यहाँ पे फाइल को रीड किया, और अभी मैं एक बार जो यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 2 GB का डंप को रीड किया, तो रीड हो चुका था, जो कि लून 0 था, और लून 1 जो है वो अभी हमारा रीड नहीं हो पा रहा है, वो फेल कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लून 1 जो हमने रीड किया, जो एरर्स के साथ आया था, तो उस जो फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, लून 1 पे क्लिक करता हूँ, फिर से एक बार मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी ये जो बॉक्स है वो पूरी तरीके से हैंग हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये F64 बॉक्स के अंदर
सबसे बड़ी बीमारी है हैंग हो जाना। आप एनिमेशन ग्राफ्स देख सकते हो, ये पूरा एनिमेट हो रहा है बट रीडिंग कुछ भी नहीं हो पा रही है। मेरा जो बॉक्स है वो बिल्कुल स्टॉक है, रुका हुआ है, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देखो तो ठीक है। तो फिर से वही चीज़, बॉक्स को एक बार आपको डिस्कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भी फ़र्क नहीं चल रहा है, सिर्फ जो ग्राफ्स है, जो ग्राफ्स के एनिमेशंस हैं वो सिर्फ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स को मैं कट करता हूँ पूरी तरीके से। बिल्कुल स्टेप्स आप देखिए वीडियोज़ के, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। और किसी तरीके से भी जो क्वालकॉम के डिवाइस है उनको हम बिल्कुल फ्री में फ्लैश कर सकते हैं, जो कि 1000 पे करने पड़ते हैं आपको ऑनलाइन फ्लैशिंग के लिए। देखो आपके पास हैंड स्किल है तो आप बिल्कुल ईजी वे में कर सकते हो। अगर हैंड स्किल के साथ साथ आपके पास बॉक्स होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे F64 बॉक्स था अपने पास, तो हमने ये मेथड जो है वो अप्लाई किया है। चलिए फिर से हमने बॉक्स को कनेक्ट करके फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, आईसी को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए आईसी हमारा अभी फिर से आइडेंटिफाई होने लगा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, देखो गाइस मैं आपको कंप्लीटली सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो कि इस तरीके की जो वीडियोस है वो आपको कोर्स में बताए जाते हैं किस तरीके से फ्लैशिंग करते हैं। बहुत आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस जो है आपको मिलने वाली है हमारे चैनल पे। जो कि अभी हमारे पास एक वीवो का भी डिवाइस है जो कि Y200E मॉडल है और उनमें रीस्टार्ट की इशू है। ठीक है, तो उस पर भी हम आपके लिए एक वीडियोज़ बनाएंगे, वो भी रीस्टार्ट हो रहा है, जो कि UFS उस पर भी है, क्वालकॉम चिपसेट उस पर भी है। देखो गाइस अभी फिर से ये जो बॉक्स है ना, फिर से वो पूरा हैंग हो चुका था, तो फिर से हमने उसको कट किया, फिर से जो है गाइस हमने उसको ओपन करा। उस पर जो लून की इन्फॉर्मेशन जैसे ले रही थी वो है बॉक्स पूरा तरीके से हैंग हो चुका था। फिर से हमने बॉक्स को कनेक्ट करके फिर से गाइस यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अभी फिर से एक बार बॉक्स को मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ आपके सामने। इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। लॉन्ग मीन्स बहुत ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं होगा बट लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, 20 मिनट के अप्रॉक्स ये वीडियोस रहेगी। फिलहाल अभी मैं आगे बता नहीं सकता हूँ, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए खैर यहाँ पे आप देखो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर से रीड हो गई। अभी मैं उसी आईसी पे ही काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी मॉडल तो आपको देखने को मिल रही है और एंड्रॉयड वर्जन 14 भी आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो मैं इनकी फाइल्स जो है वो रीड कर रहा हूँ। जैसे लून 0 मैंने रीड कर लिया था, लून 1 अभी यहाँ पे रीड हो चुका है, अभी लून 2 को भी हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो गाइस देखो, बैकअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने लाइफ में भी एक बैकअप ज़रूरी होता है। ठीक है, कभी भी कोई काम करते हो तो फ्यूचर में वो बैकअप्स आपके सपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस वाले डिवाइस के लिए भी मैं एक बैकअप बना रहा हूँ कि अगर कोई इशू आता है डिवाइस के ऊपर तो इस बैकअप से फिर से हम फ़ोन को उसी कंडीशंस पे ला सके, फ़ोन ऑन कंडीशन पे ला सके। देख सकते हो सारी बैकअप्स हमने यहाँ पे ले लिया है। 5 लून्स इनके ऊपर जो होते हैं वो 0 से लेके 6 लून हो सकते हैं, 0 से लेके 5 होते हैं। तो 0 का आप काउंट करते हो तो 6 लून क्वालकॉम चिपसेट पे होता है। ठीक है, तो फाइल्स हमने यहाँ पे कंप्लीटली तरीके से इनके डंप को कंप्लीटली हमने बना लिया है 2 GB का। ठीक है, सारे लून्स को भी हमने रीड कर लिया है। अब इसको हम करेंगे फ्लैश। ठीक है, तो फ्लैश फाइल हमने डाउनलोड किया हुआ है। हमने जो फ्लैश फाइल डाउनलोड किया है वो फास्टबूट रोम वाला फ्लैश फाइल डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको लून 0 के ऊपर क्लिक करना है और अपने फ्लैश फाइल जहाँ पर भी रखा हुआ है वहाँ पे आपको चले जाना था। जैसा कि हमने डेस्कटॉप पे ये फ्लैश फाइल रखा हुआ है, ये फाइल है। ठीक है, और यहाँ से आपको रॉ प्रोग्राम 0 लेना है। तो यहाँ पे मैं क्वालकॉम XML फाइल के ऊपर क्लिक करके ये MS फाइल आ जाएगा। तो यहाँ से क्वालकॉम रॉ प्रोग्राम 0 को आपको सेलेक्ट करना है। पार्टीशंस टोटल साइज की बात करो 31 है, मतलब फाइल यहाँ पे लोड हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे राइट के ऊपर क्लिक करेंगे, यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ्लैशिंग है वो यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल इजी वे में मैंने डंप को रीड कर लिया है और हमने लून्स को किसी भी तरीके से फॉर्मेट या फिर कुछ ऐसा नहीं किया है, हमने सिर्फ बैकअप ही रीड करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसकी लून्स, इसकी जो UFS है, इसके हेल्थ में कोई इशू नहीं थे। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी फर्स्ट टाइम में इसको फ्लैश करके देख रहा हूँ और डिवाइस बिल्कुल ही कंप्लीटली आया था, सील पैक कंडीशन कह सकते हो। उनके डिस्प्ले की जो ऊपर के ग्लास टूटे हुए थे, जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया कि फ़ोन ऑन मतलब वो रिकवरी मोड में जा रहा था और डिस्प्ले ऊपर से थोड़ी सी क्रैक है। बाकी आप जब फ़ोन रिपेयर होगा तो भी देख लेना। तो फ़ोन कंप्लीटली कंडीशंस पे आया था। उनके केन को हमने रिमूव करके ही पहले से रखा था कि जो केन्स रिमूव करने के जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, तो इसलिए केन को हमने पहले रिमूव करके बाकी जो प्रोसेस हमने करी है वो आपके सामने बिल्कुल लाइव ही किया है। ठीक है, ये बिल्कुल इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया है। ठीक है, ये जो इसकी जो फ्लैशिंग हुई है गाइस वो अप्रॉक्स 2-2.5 मिनट में इनकी फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये अभी इनका यूज़र डेटा वाला फाइल जा रहा है जो कि 48.79 GB कुछ शो कर रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, अगर इसकी स्पीड की बात करूँ तो स्पीड काफ़ी बढ़िया है अभी, बट स्पीड काफ़ी बढ़िया है इसमें नो डाउट, बट
इसकी सिस्टम में या फिर इनके सॉफ्टवेयर में बग है, बहुत ज़्यादा ये हैंग करता है, लैग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिनट 27 सेकंड के अंदर इनकी जो टास्क है, जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। कंप्लीट फ्लैश होने के बाद एक बार फिर से इसको हम आइडेंटिफाई के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। आप गाइस पहले अगर आपने देखा होगा कि इनकी जो एंड्रॉयड वर्जन थी वो 14 पे चल रहा था, 14 पे चल रहा था। आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हो इनके एंड्रॉयड वर्जन को। अभी देखो फिर से हमने आईसी को आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पे देखो लून जो है ना, यहाँ पे देखो एरर्स हो गए। लून 4 जैसे ही लेने वाला था एरर हो गया, फिर से बॉक्स पूरा आपका हैंग हो चुका है। ये देखो फिर से बॉक्स को आप डिस्कनेक्ट कर लो। इंतज़ार या वेट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। बॉक्स को डिस्कनेक्ट करिए, सेटअप को कट कर दीजिए बिल्कुल भी, फिर से सेटअप को ओपन करिए। यही सब में आपका जो टाइम है ना थोड़ा सा चला जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। बाकी ये मेरे को लग रहा है लास्ट टाइम अभी हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये दोबारा अब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने जैसा फेस करा वीडियो तो हम शॉप पे शूट कर रहे थे। अभी जो वॉइस ऐड कर रहा हूँ ये घर पे कर रहा हूँ, इसीलिए आपको बिल्कुल क्लियरली तरीके से बता पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे हम, और एक बार आइडेंटिफाई करके इनके एफआरपी को भी रिमूव कर देंगे, नहीं तो फिर एफआरपी के लिए भी थोड़ा सा झंझट या झमेला हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए वेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आईसी हमने ओपन करा ही है तो एफआरपी को भी निकाल ही देंगे यहाँ से। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी देखो, हो सकता है पूरा इन्फॉर्मेशन देख लो। अभी एंड्रॉइड ओएस पे अगर मैं देखो एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे 15 आपको शो हो रहा होगा। पहले 14 पे था, अभी 15 यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, क्योंकि हमने इसके ऊपर लेटेस्ट फ्लैश फाइल इस पे डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रीसेट एफआरपी भी एक बार हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखो पार्टीशन फॉर्मेट सक्सेस हो चुका है। फिर से एक बार आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद ये जो UFS है इसको हम इनके मदरबोर्ड के साथ फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, अभी यहाँ पे एक बार इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फिर से होने देते हैं। बाकी इस पे जो काम करना था अपना वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अभी हम चलेंगे सेकेंड कैमरे के ऊपर भी। इससे पहले हम यहाँ पे इस आईसी को मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स जो है अभी हमारी जो वीडियोज़ है अप्रॉक्स 12 मिनट की हो चुकी है, और वीडियो को हमने बिल्कुल भी बहुत बारीकी जो है वो हल्का सा समझो ना 1.5x जो है हमने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। बहुत हल्के फास्ट फॉरवर्ड पे ये वीडियो चल रही है कि मैं आपको वॉइस जो है वो प्रॉपर्ली ऐड कर पाऊँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी आईसी को भी रिवॉल्व नहीं करने वाला हूँ। जिस तरीके से जिस टाइम हमने आईसी को निकाला था उसी तरीके से बिल्कुल सेम ही है ये। अब बस आईसी को इसके ऊपर हम बैठा देंगे। बोला मैंने आपको हैंड स्किल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप हैंड स्किल आपके पास अगर बढ़िया है तो आप आईसी को वैसे ही निकाल के वैसा ही आप लगा दो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है आपको निकालने के बाद बॉल्स एक दूसरे में, बहुत सारे बॉल्स एक दूसरे में टच कर जाती है, कुछ बॉल्स काफ़ी बड़े या छोटे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप रिवॉल्व कर लीजिए। वैसा लगाना कोई मतलब नहीं बनता, फिर से आपको दोबारा मेहनत करना पड़ सकता है। तो आप फिर से अच्छे तरीके से रिवॉल्व करके ही आईसी को लगाइए, ठीक है। इस कंडीशन पे जो हमने निकाला है तो बॉल इनके थोड़े परफेक्ट है। अभी ये बिल्कुल ईजी में बैठ जाएगा। और इसके ऊपर फ्लैक्स पेस्ट जरूर यूज़ करिए, क्योंकि जब फ्लैग पेस्ट आप आईसी को बाहर निकालते हो, आप क्लीन कर देते हो तो वहाँ से फ्लैग पेस्ट आईसी के ऊपर से हट जाता है। मदरबोर्ड पे हल्का सा था तो यहाँ पे हल्का सा फ्लैग पेस्ट और यूज़ करके आपको हल्का सा फाइनल टच जो होता है आपको आईसी को हल्का सा एक बार मूव कर देना है, ठीक है। ये देखिए फाइनल टच मैं यहाँ पे आईसी को दे रहा हूँ अभी। ये देखो गाइस, देखो दे दिया हमने हल्का, यहाँ पे प्रॉपर बैठ चुका है आईसी। और हल्के से अगर आपका हैंड ज़्यादा बढ़िया है तो हल्के से ऊपर से भी हल्का सा मूवमेंट कर दो आप, ठीक है। चलो गाइस चलते हैं आप सेकेंड कैमरे के ऊपर और आपको वहाँ पे दिखाते हैं फ़ोन को एक बार ऑन करके कि क्या कंडीशंस हमारे डिवाइस के ऊपर बनी या फिर रेडी हुई। तो सिंपली आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे सेकेंड कैमरे के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक बार मैं आपको आईसी दिखा देता हूँ या फिर मदरबोर्ड बिल्कुल दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल वही मदरबोर्ड जिसके ऊपर हमने अभी फ्लैशिंग जो है वो करी है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, एक बार फ़ोन को हम ऑन करके एक बार आपको दिखाते हैं कि फ़ोन में जो पहले प्रॉब्लम्स थी हमारी, जो कि रीस्टार्ट होने के बाद मॉन फाइल सिस्टम का कुछ एरर शो हो रहा था, जो कि रेड कलर का नीचे में कुछ शो हो रहा था और फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और रीस्टार्ट भी हो जाके रिकवरी में चला जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से जो है हमने सॉल्व करा। यहाँ पे आप देखो गाइस कि फ़ोन हमारा अभी सेकेंड लोगो पे जा चुका है, जो कि पहले बिल्कुल भी सेकेंड लोगो पे नहीं जा रहा था। फ़ोन हमारा देखो गाइस कितनी जल्दी सेट ऑन हो चुका है। बहुत फ्लैशिंग के बाद बहुत कुछ सेकंड के अंदर ही जो है हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है। वैसे हमने वीडियो को 2x पे फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको शायद उतना लग भी नहीं रहा होगा, 2x पे हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड अभी यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो फ़ोन जो है वो हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पे हम फ़ोन को एक बार सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे इस तरीके से करके हमने जो है 1000 अपने सेव कर लिए, ठीक है। क्योंकि 1000 रुपये आपको ऑनलाइन में प्राइस जो है वो आ रहा था। ऑनलाइन पे अप्रॉक्स कई जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 1000 कई लोग 900, कई लोग 1200, तो सब अपने अपने तरीके से जो चार्ज करते हैं, ठीक है।
फ़िलहाल इसको हमने अपने तरीके से इसको रिपेयर करा है, फ्लैशिंग करके बिल्कुल फ्री में, बस अपने हैंड स्किल का यूज़ एंड बॉक्स का यूज़ करके, नॉलेज का यूज़ करके आप जो है वो अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये F64 बॉक्स से हमने किया है, इसको मैं दिखा भी रहा हूँ। इनके कुछ खराबियाँ भी है, कुछ बेहतरीन चीज़ें भी हैं इनके साथ, बट खैर जो भी हो, अब तो ले लिया हमने तो इसको देखना ही पड़ेगा। बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी, जिन लोगों ने भी इस बॉक्स को लिया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे बॉक्स के ही साथ जो ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। इससे पहले हमने एक F64 बॉक्स पे जो सॉरी एक हमने अनलॉकिंग की वीडियोस बनाई थी ओप्पो का जो है वो A79 5G के ऊपर, जिसमें तो उसमें तो एक कमेंट एक बंदे ने मुझे ऐसा किया कि सर आपका बॉक्स ही ख़राब हो गया है, बताओ। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो उनको। खैर चलिए कोई नहीं, मैंने बोला ठीक है भाई मेरा बॉक्स ही ख़राब है, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बॉक्स में अब ये काम ही नहीं कर रहा। उसमें भी F64 बॉक्स में वो उस टाइम में भी हमने जो IC लगाया था वो BJ 153 ही था UFS का, और अभी भी इस पर जो IC लगी है वो भी BJ 153 ही है। ठीक है, तो पता नहीं इस IC 153 IC के कनेक्टिविटी में कोई इशू हो रही है, या फिर अदर भी कोई MMC जैसे कि UFS 254 पे वाली जो IC है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, फिलहाल इसमें जो है ना F153 पे जो है ना, मतलब UFS 153 BJ वाले पे, उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़ोन हमारा कंप्लीटली जो है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पे ये सेटअप भी हो चुका है। एक बार इसकी जो है वो सब कुछ चेक कर लेते हैं, एक बार IMEI वगैरह भी देख लेते हैं कि क्या IMEI नंबर वगैरह सब कुछ ओके है। बिल्कुल ओके है, कोई इशू ये नहीं है यहाँ पे। अभी चलते हैं एक बार सेटिंग के अंदर, और मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे। वैसे अगर यहाँ पे देखो तो पोको C75 है, इसमें एक Redmi A4 मॉडल भी आता है, जिस पे दोनों पे मतलब सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम ही राइट होता है। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के।